फाइल को लेकर हलचल और मंत्री की बर्खास्तगी हो गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट। मंत्री राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त हो गए हैं, बड़ी खबर मिल रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शशि, ये बड़ी खबर मिल रही है प्रदेश की राजनीति से, मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया। खुशबू, देखिए प्रदेश की विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद का ये फॉलोअप है और मंत्री राजेंद्र गुड़ा सरकार से बर्खास्त कर दिए गए हैं, मंत्री परिषद से हटा दिया गया है और कहा जाए कि बेआबरू होकर सरकार के कूचे से राजेंद्र गुड़ा निकल गए हैं। दरअसल सरकार में और राजेंद्र गुड़ा में कुछ जो तालमेल की कमी थी वो पिछले कई दिनों से दिख रही थी। आपने देखा कि जब राजेंद्र गुड़ा सचिन पायलट कैंप की तरफ शिफ्ट हो गए, खुलकर सचिन पायलट के पक्ष में बयानबाजी करने लगे, तब तक भी कोई सरकार की तरफ से नाराजगी या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आज जब सदन में राजेंद्र गुड़ा ने मणिपुर की हिंसा के जिक्र के दौरान ये टिप्पणी की कि खुद के गिरेबान में तो झांक कर देख लो। दरअसल कांग्रेस के विधायक मणिपुर की घटना को लेकर के सदन में नारेबाजी कर रहे थे, विरोध जता रहे थे और उस दौरान जब मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, उसी दौरान मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो सदन में मौजूद थे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अपने गिरेबा में तो झांक लो, मणिपुर की क्या बात करते हो। और राजेंद्र गुड़ा ने जो टिप्पणी की वो रिकॉर्ड में दर्ज हुई है और उसके चलते आपको ध्यान होगा तत्काल उसी समय प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा था कि मंत्री का बयान है और मंत्री की जिम्मेवारी होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी मंत्री अगर सरकार के और सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, सरकार के कामकाज को बता रहा है कि अपने गिरेबा में तो देख लो, यानी राजस्थान में भी महिलाओं के प्रति अपराध की बात सरकार का मंत्री कह रहा है, सदन के पटल पर वो बात आई है। वो चीज सरकार में खासी रिएक्शन देखा गया मंत्री परिषद में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक सिफारिशी अनुशंसा भेजी गई राज्यपाल के पास में और मंत्री राजेंद्र गुड़ा से इस्तीफा नहीं मांगा गया है बल्कि उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश भेजी गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री की सिफारिश को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है और उसी के साथ राजेंद्र गुड़ा अशोक गहलोत मंत्री परिषद से रुखसत हो गए हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। ये पहले मंत्री नहीं है इस मंत्री परिषद से बर्खास्त होने वाले। इससे पहले रमेश मीणा जो तब मंत्री थे 2020 में, जुलाई अगस्त 2020 का जो घटनाक्रम हुआ था आपको ध्यान होगा, विश्वेंद्र सिंह जो पर्यटन मंत्री थे, हालांकि वापस दोनों को मंत्री पद मिला है। इसी के साथ में सचिन पायलट को तब बर्खास्त किया गया था। तो ये मंत्रियों के कार्यकलाप को देखते हुए मौजूदा सरकार में दूसरा घटनाक्रम है जब किसी मंत्री को या मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है। राजेंद्र गुड़ा, आपको ध्यान होगा कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत करके आए, उदयपुर वाटी से आते हैं राजेंद्र गुड़ा और बसपा विधायक दल का पूरे 6 विधायकों का विलय कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। हालांकि मायावती की पार्टी से जीत करके आए, हाथी पर सवार होकर आए, हाथ की पार्टी में विलय करा दिया, लेकिन राजेंद्र गुड़ा का तालमेल ज्यादा नहीं चल पाया। आपको ये भी ध्यान होगा खुशबू कि जब जुलाई अगस्त 2020 में जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल आया था, उस समय राजेंद्र गुड़ा अशोक गहलोत कैंप में थे और तब सचिन पायलट को आईना दिखाने की बात करते थे। ये कहते थे कि चाहे कभी भी विश्वास मत करा लीजिए, अशोक गहलोत वो व्यक्ति है, वो जादूगर है जिसके पास में कोई ना कोई नुस्खा या कोई ना कोई तुरुप का पत्ता मिलेगा। और वो ये भी कहते थे हो सकता है बीजेपी के ही कुछ सदस्य चले जाएं। तो जो व्यक्ति अशोक गहलोत का इतना बड़ा समर्थक था, इतना बड़ा मुरीद था, वो अब सरकार के खिलाफ बोल रहा है। ये बात सरकार को नागवार गुजरी और सरकार के लिए स्थितियां अप्रिय होती दिखी, इसलिए संभवतः ये कार्रवाई हुई है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा का अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही राजेंद्र गुड़ा से बात शशि, जो कल तस्वीरें देखने को मिली थी उसमें क्या हुआ था कि अचानक मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बोलने पर सभापति ने उन्हें रोका भी था, लेकिन इस दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मंत्री शायद सरकार की ओर से जवाब दे रहे होंगे, उन्हें क्यों बैठा दिया गया। इसके बाद फिर से खड़े हो गए और फिर से यही कहने लगे कि अपने गिरेबान में झांक के देखे। पहले देखिए
सभापति की तरफ से बोलने के लिए इसलिए रोका गया क्योंकि उनको बोलने की अनुमति नहीं थी, और बोलने की अनुमति जब किसी व्यक्ति को सदन में नहीं होती है उस वक्त उसको बोलने की परमिशन नहीं दी जाती। उसका बोला हुआ दर्ज भी कई बार रिकॉर्ड पे नहीं होता, लेकिन इस सभापति के विवेक पर होता है कि क्या फैसला लेना है और क्या नहीं लेना है। और हम प्रयास कर रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा से संपर्क करने का। जैसे ही उनसे बात हो जाएगी तो उनका पक्ष भी जानेंगे, लेकिन अभी की बड़ी खबर, प्रदेश की राजनीतिक हलचलों से आज की सबसे बड़ी खबर, राजेंद्र गुढ़ा जो मंत्री थे अशोक गहलोत मंत्री परिषद में, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और शशि, क्योंकि चुनाव को महज 4 महीने का वक्त बचा है, उससे पहले जो मंत्री हैं अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़े करने लगे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा ने उठाए उसके बाद तो ये चौंकाने वाली बात थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि बर्खास्त कर ही देंगे। देखिए, तय तो नहीं माना जा रहा था क्योंकि इससे पहले भी राजेंद्र गुढ़ा की टिप्पणियां सदन में आती रही हैं, कई बार सरकार के पक्ष में आती रही हैं, कई बार विरोध में आती रही हैं, ये चलता रहा है। इसके अलावा दूसरे मंत्रियों की भी अलग अलग समय अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। जैसे आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि हेमाराम चौधरी राजस्व विभाग के कामकाज पर ये कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आता कि जब कोर्ट का एक फैसला